नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी से संबंधित 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों के चौथे प्रैक्टिस सेट का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 3 प्रैक्टिस सेट का अध्ययन कर लिया है। ये आपका चौथा प्रैक्टिस सेट है और आपका चौथा प्रैक्टिस सेट आधुनिक काल के 3 कालखंडों पर आधारित है: भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावाद। चलिए बिना देर किए प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारतेंदु युग की समय सीमा है? ए है 1850 से 1900, बी है 1900 से 1918, सी है 1918 से 1936 और डी है 1936 से 1943। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतेंदु युग की जो समय सीमा है वो 1850 से लेकर के 1900 तक रही है। 1850 में भारतेंदु युग शुरू हुआ था और 1900 जाके समाप्त हो गया था। दूसरा प्रश्न है, किसने आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया है? आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा है? ए है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी है रामचंद्र शुक्ल, सी है डॉक्टर नगेंद्र और डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरे का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया था क्योंकि यहाँ पर गद्य की प्रधानता है। यहाँ पर कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध जैसे गद्य की शुरुआत हुई थी, इसलिए इसे गद्य काल नाम इनके द्वारा दिया गया है। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कवि भारतेंदु युग का नहीं है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कवि भारतेंदु युग का नहीं है। ए है प्रताप नारायण मिश्र, बी है प्रेमघन, सी है ठाकुर जगमोहन सिंह और डी है मैथिली शरण गुप्त। तो ऊपर के जो तीनों कवि हैं, तीनों भारतेंदु युग के कवि हैं। मैथिली शरण गुप्त भारतेंदु युग के कवि न होकर के द्विवेदी युग के कवि हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पत्रिका भारतेंदु हरिश्चंद्र की है? कौन सी पत्रिका इसमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र निकालते थे? ए है कवि वचन सुधा, बी है हरिश्चंद्र मैगजीन, सी है बाला बोधनी और डी है उपर्युक्त सभी। यहाँ चौथे का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीनों पत्रिका जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा ही निकाली जाती थी। कवि वचन सुधा उन्होंने 1868 ईस्वी में शुरू किया था। हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 ईस्वी में उनके द्वारा निकाला गया था और बाला बोधनी 1874 ईस्वी में उनके द्वारा निकाला गया था। तीनों पत्रिका बनारस से ही निकलती थी। पांचवा प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु उपाधि कब प्राप्त हुई थी? ए है 1870 में, बी है 1875 में, सी है 1880 में और डी है 1885 में। पांचवें का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि 1880 ईस्वी में प्रदान की गई थी। छठा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की है? इसमें से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा किया गया था, आपको बताना है। ए है भक्ति सर्वस्व, बी है प्रेम मालिका, सी है फूलों का गुच्छा और डी है उपर्युक्त सभी। छठे का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भक्ति सर्वस्व, प्रेम मालिका और फूलों का गुच्छा तीनों जो काव्य संग्रह हैं, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की ही काव्य संग्रह है। इसमें से जो फूलों का गुच्छा काव्य संग्रह है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा खड़ी बोली में लिखा गया है। इनका एकमात्र काव्य ग्रंथ ऐसा है जो खड़ी बोली में लिखा गया है, उसका नाम है फूलों का गुच्छा। डी ऑप्शन छठे का आपका सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु युग को क्या नाम दिया है? रामचंद्र शुक्ल के द्वारा भारतेंदु युग को क्या नाम दिया गया है? ए है गद्य काल, बी है आधुनिक काल, सी है नई धारा प्रथम उत्थान और डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ सातवें का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारतेंदु युग को शुक्ल जी ने नई धारा प्रथम उत्थान के नाम से संबोधित किया है और इसकी समय सीमा इन्होंने 1868 से लेकर के 1893 ईस्वी तक मानी है। आठवां प्रश्न है, रोकहु जोत अमंगल होए, यह पंक्ति किसकी है? किसके द्वारा इस पंक्ति की रचना की गई है? ए है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा, बी है प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा, सी है प्रेमघन के द्वारा और डी है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है और यह पंक्ति आपके सिलेबस में लगी हुई है। नौवां प्रश्न है, निम्न में से कौन भारतेंदु हरिश्चंद्र का उपनाम है? किस उपनाम से भारतेंदु हरिश्चंद्र कविता लिखा करते थे? ए है प्रेमघन, बी है नवल, सी है रसा और डी है व्यास। यहाँ पर नवे का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो उपनाम था वह रसा था। रसा उपनाम से भारतेंदु हरिश्चंद्र उर्दू में कविताएं और हिंदी में भी कुछ कविताएं लिखा करते थे। 10वां प्रश्न है,
ब्रज के लता पता मोहि की जय, यह पंक्ति किसकी है, यानी किसके द्वारा इस पंक्ति की रचना की गई थी। ए है हरिऔध के द्वारा, बी है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा, सी है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा और डी है प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा। यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र की यह पंक्ति है, ब्रज के लता पता मोहि की जय, इसकी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा की गई थी और यह पंक्ति भी आपके सिलेबस में लगी हुई है। 11 नंबर प्रश्न है, निज भाषा उन्नत यह पंक्ति किसकी है। ए है प्रताप नारायण मिश्र, बी है भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी है प्रेमघन और डी है निराला। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह पंक्ति भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की ही पंक्ति है। जो मातृभाषा प्रेम पर दोहे हैं उनके, उन्हीं से यह पंक्ति लिया गया है। सिलेबस में आपके लगा हुआ है यह पंक्ति, तो इस पंक्ति को भी आपको याद रखना है। बी ऑप्शन 11 का आपका सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, प्रिय प्रवास किसकी रचना है, किसके द्वारा प्रिय प्रवास की रचना की गई है। ए है मैथिली शरण गुप्त, बी है हरिऔध, सी है नाथूराम शर्मा शंकर और डी है इनमें से कोई नहीं। 12 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा प्रिय प्रवास की रचना 1914 ईस्वी में की गई थी। इसमें कुल 17 सर्ग हैं, 17 सर्ग हैं प्रिय प्रवास में और यह खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। 12 का बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन द्विवेदी युग की समय सीमा है। इसमें से द्विवेदी युग की समय सीमा कौन है। ए 1850 से 1900, बी है 1900 से 1918, सी है 1918 से 1936 और डी है 1936 से 1943। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। द्विवेदी युग की जो समय सीमा है वह 1900 से लेकर 1918 तक है, यानी 1900 ईस्वी में द्विवेदी युग की शुरुआत होती है और 1918 में द्विवेदी युग जाकर के समाप्त हो जाता है। 14 नंबर प्रश्न है, कौन सा कवि द्विवेदी युग का नहीं है। इसमें से कौन कवि द्विवेदी युग का नहीं है। ए है मैथिली शरण गुप्त, बी है हरिऔध, सी है अंबिका दत्त व्यास और डी है नाथूराम शर्मा शंकर। यहाँ पर 14 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध और नाथूराम शर्मा शंकर तीनों जो है द्विवेदी युग के कवि हैं। अंबिका दत्त व्यास जो हैं भारतेंदु युग के कवि हैं, ये द्विवेदी युग के कवि नहीं हैं। 15 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की है। इसमें से कौन सी रचना गुप्त जी के द्वारा किया गया था। ए है भारत भारती, बी है साकेत, सी है यशोधरा और डी है उपर्युक्त सभी। यहाँ 15 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीनों रचना मैथिली शरण गुप्त के द्वारा ही की गई है। भारत भारती उनके द्वारा 1912 में लिखा गया था, साकेत 1931 में लिखा गया था और यशोधरा 1932 ईस्वी में इनके द्वारा लिखा गया था। 16 नंबर प्रश्न है, किसने द्विवेदी युग को नई धारा द्वितीय उत्थान कहा है। यह महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी है रामचंद्र शुक्ल, सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी है इनमें से कोई नहीं। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल के द्वारा द्विवेदी युग को नई धारा द्वितीय उत्थान कहा गया है और इसकी समय सीमा इन्होंने 1893 ईस्वी से लेकर के 1918 ईस्वी तक मानी है। 17 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन छायावाद की समय सीमा है। इसमें से छायावाद की समय सीमा कौन है आपको बताना है। ए है 1900 से 1918, बी है 1918 से 1936, सी है 1936 से 1942 और डी है इनमें से कोई नहीं। 17 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छायावाद की जो समय सीमा है वह 1918 से लेकर के 1936 तक रही है। 18 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कवि बृहत्त्रयी में शामिल नहीं है। बृहत्त्रयी में कौन सा कवि नहीं आता है। ए है जयशंकर प्रसाद, बी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी है सुमित्रा नंदन पंत और डी है महादेवी वर्मा। 18 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। महादेवी वर्मा जो है बृहत्त्रयी में शामिल नहीं है। प्रसाद निराला तीनों को मिलाकर के एक ग्रुप बनता है जिसका नाम है बृहत्त्रयी। महादेवी वर्मा को लघुत्रयी में शामिल किया जाता है, इसको वर्मा त्रयी भी कहते हैं। इसमें महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा का नाम आता है, तो डी ऑप्शन 18 का यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह कथन किसका है। किसके द्वारा यह कथन कहा गया है। ए है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, बी है नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा, सी है नामवर सिंह के द्वारा और डी है डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा। यहाँ पर आपका छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह कथन डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा कहा गया है, तो 19 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, कामायनी के रचयिता हैं। कामायनी किसके द्वारा लिखी गई है।
ए है जयशंकर प्रसाद के द्वारा, बी है निराला के द्वारा, सी है पंत के द्वारा और डी है महादेवी वर्मा के द्वारा। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है, 1935 में लिखी गई थी और यह कुल 15 सर्ग में विभाजित है। 15 सर्ग में कामायनी जो है विभाजित है। इसको छायावाद का उपनिषद भी कहा जाता है। 21 नंबर प्रश्न है, हृदय की अंकुरित बाह्य उदार एक लंबी काया उन्मुक्त, यह पंक्ति किसकी है? किसके द्वारा इस पंक्ति की रचना की गई है? ए है निराला के द्वारा, बी है प्रसाद के द्वारा, सी है पंत के द्वारा और डी है महादेवी वर्मा के द्वारा। 21 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है और कामायनी के श्रद्धा सर्ग की पंक्ति है और कामायनी का जो श्रद्धा सर्ग है वो 3रे नंबर का सर्ग है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना निराला की है? इसमें से कौन सी रचना निराला की है? ए है तुलसीदास, बी है वह तोड़ती पत्थर, सी है वर्दे बीड़ावादनी वर्दे, डी है उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीनों जो रचना है निराला की ही रचना है। तुलसीदास एक खंड काव्य है जो 1938 में इनके द्वारा लिखा गया था। बाकी ये दोनों कविताएं हैं, वह तोड़ती पत्थर, वर्दे बीड़ावादनी वर्दे। तीनों रचना आपके सिलेबस में लगा हुआ है। 23 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पात्र कामायनी का है? इसमें से कौन सा पात्र कामायनी का है? ए है मनु, बी है श्रद्धा, सी है ईड़ा और डी है उपर्युक्त सभी। यहाँ 23 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मनु, श्रद्धा और ईड़ा तीनों कामायनी के पात्र हैं। मनु जो है मन के प्रतीक हैं, श्रद्धा जो है हृदय की प्रतीक है और ईड़ा जो है बुद्धि की प्रतीक है। तीनों कामायनी के पात्र हैं। 23 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन जयशंकर प्रसाद का उपनाम है? जयशंकर प्रसाद का उपनाम इसमें से क्या है? ए है रसा, बी है कलाधर, सी है त्रिशूल और डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ 24 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद का जो उपनाम है वह कलाधर है। कलाधर उपनाम से जयशंकर प्रसाद कविता लिखा करते थे। 25 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कविता सुमित्रा नंदन पंत की है? पंत की कविता इसमें से कौन सी है आपको बतानी है। ए है मौन निमंत्रण, बी है प्रथम रश्म, सी है यह धरती कितना देती है और डी है उपर्युक्त सभी। 25 का डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तीनों कविता सुमित्रा नंदन पंत की है। तीनों कविता आपके सिलेबस में लगी हुई है। तीनों कविता का नाम आपको याद रखना है। इसमें से एक एक करके भी पूछा जा सकता है कि मौन निमंत्रण किसकी रचना है, या प्रथम रश्मि किसकी रचना है, या धरती कितना देती है किसकी रचना है। तो तीनों कविताओं का नाम आपको याद रखना है। 25 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, सरोज स्मृति किसकी रचना है? इसके द्वारा सरोज स्मृति की रचना की गई थी। यह है जयशंकर प्रसाद, बी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी है सुमित्रा नंदन पंत और डी है महादेवी वर्मा। यहाँ 26 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निराला के द्वारा सरोज स्मृति की रचना 1935 ईस्वी में किया गया था। अपने पुत्री सरोज की मृत्यु पर इन्होंने लिखा था। इसको हिंदी का शोक गीत भी कहा जाता है। 27 नंबर प्रश्न है, किसे प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है? यह प्रसाद, बी है निराला, सी है पंत और डी है महादेवी वर्मा। यहाँ 27 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, तो सी ऑप्शन 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, किसे आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है? यह सुमन राजे, बी है पंत, सी है महादेवी वर्मा और डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर 28 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। 29 नंबर प्रश्न है, फिर विकल हैं प्राण मेरे, यह पंक्ति किसकी है? यह प्रसाद की, बी है निराला की, सी है पंत की और डी है महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा की पंक्ति है, तो 29 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 30वां प्रश्न है, यामा किसकी रचना है? किसके द्वारा यामा की रचना की गई थी? यह महादेवी वर्मा, बी है पंत, सी है प्रसाद और डी है निराला। इसमें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। महादेवी वर्मा के द्वारा यामा की रचना 1940 ईस्वी में किया गया था और इसी रचना पर महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है। ए ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।